मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी खट्टर सरकार मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नमस्कार मुर्दाबाद मुर्दाबाद नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। इस समय हम खड़े हैं शिवा बस स्टैंड के बाहर और यहाँ पर तमाम जो ऑटो ड्राइवर हैं, देखिए 2 दिन पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी और आज फिर यहाँ पर खट्टर सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर तमाम ऑटो ड्राइवरों से, क्योंकि आज का समय दिया गया था जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा के द्वारा इनको आज क्या कुछ मीटिंग का इनका हल निकला, क्या कोई समस्या इनकी हल हो पाई या नहीं हो पाई, ये बातचीत करना चाहेंगे। यहाँ पर प्रधान है शिवा से, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई साहब, कुछ हल निकला? आज मीटिंग थी आपकी। जी, हल तो बस आश्वासन दिया, वो भी ना के भरोसे ही है जी। ये तो कोई आश्वासन नहीं है कि हम बस नहीं हटाएंगे। जब बस ही लगी रहेंगे तो हमारा रोजगार कहाँ बनेगा जी। कौन सी बस हटाने की बात करते हो आप? ये बाहर जो जीटी रोड पे लगा रहे हैं जी, जहाँ ऑटो खड़े होते हैं यहाँ पे बस लगा दी गई है, ऑटो को भगा दिया गया है, तो ऑटो कहाँ जाएंगे जी। ये अच्छा, तो मतलब ये जो सिटी बस है, हाँ जी, सिटी बस मतलब बस स्टैंड के अंदर जगह नहीं है इनको खड़े जगह है जी, लेकिन ये गृह मंत्री अमित शाह के लड़के की बस है जी। खुद सरकारी अधिकारी यहाँ पर खड़े होकर भरवा रहे हैं उनको, हमारे को भगा रहे हैं जी। इस हिसाब से तो हमने बीजेपी सरकार को मतलब वोट देके बहुत बड़ी गलती कर दी जी। अच्छा, अमित शाह का बेटा कहाँ रह रहा है, कुछ आता पता है? मतलब उसकी बसें यहाँ लग रही हैं पानी जी। वो सरकार उन्हीं की है, तो राजा लोग हैं वो गरीब को कहाँ देख रहे हैं जी। वो तो बस ले आके छोड़ दी जी उन्होंने। 1600 बस बता रहे हैं जी पूरे हरियाणा के अंदर। 60 बस पानीपत के अंदर छोड़ी गई है जी। 60 बस ये भी देखो जी, आप देख सकते हो जीटी रोड के बिल्कुल ऊपर लगा रखी है, जहाँ ऑटो सवारी उठाते हैं। एक दो सवारी मिलती है ऑटो को, ये बस लगा दी गई है। ऑटो को तो 1-2 सवारी मिलनी भी बंद होगी जी। ये तो बेरोजगार हो गए बेचारे, क्या करके खाएंगे। ये जीएम साहब ने गाड़ी लगा रखी है अपनी खुद। अच्छा, हाँ जी भाई, यहाँ देख के भाग जाए ऑटो वाले की जीएम खड़ा है, चालान काटेगा। चालान का डर दिखा के ऑटो वालों को, ऑटो वाले भगाए जा रहे हैं जी। बताओ हम कहाँ जाए जी, हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं रहा। ऊपर से नेता हमारे पास वोट मांगने आ जाते हैं, हम तो वोट बंद करेंगे जी इनकी, फिर क्यों देंगे। ये खुद पब्लिक देखो ना, जब हमारा रोजगार छीन लिया आज, कल न किसी और का छीनेंगे। उधर से बिजली में बिलों में खा रहे हमारे को मार के, वो प्राइवेट कर दिए हैं। 3-3, 4-4 मीटर बदल दिए, मीटर के बिल भी हम दे रहे हैं, मीटर के पैसे भी हम दे रहे हैं ऊपर से। दोनों का फ्री में लगा लग रहे नहीं मीटर? नहीं जी, मीटर का जो खर्चा है, मीटर के जो पैसे वो बिल में जुड़ के आते हैं जी। हर आदमी का 7-7 रुपये 8-8 रुपये यूनिट। बताओ कहाँ पे रेट है जी। 7 रुपये 8 रुपये तो बिजली का हम भरने लग रहे हैं खुद घर से। कनेक्शन काट देते हैं जी, ऑनलाइन बढ़ा दिए सारे। ऊपर से रोजगार खो दिया, उधर कनेक्शन काट दिया, हम तो अंधेरे में बैठ के। बताओ उस चीज़ का क्या हाल है जी। इसका मतलब तो सरकार की तानाशाही होगी जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेंद्र प्रधान, शिवा रोड, जिला उप प्रधान पानीपत। तो देखिए, शिवा रोड से प्रधान है सुरेंद्र हमारे साथ, और उनका कहना है कि सरकार की तानाशाही चल रही है। एक और तो इनके पास मोटे मोटे टैक्स लगा दिए जाते हैं, दूसरी ओर अगर रोड पर ये ऑटो चला करके अपनी गुजर बसर करना चाहते हैं तो देखिए सामने देख सकते हैं सिटी बस। कहते हैं बस स्टैंड है वो, अगर तो बस स्टैंड के अंदर ये सिटी बसेज होनी चाहिए, क्योंकि सवारियां बस स्टैंड के अंदर आती हैं, अंदर से ये बसें भरनी चाहिए, लेकिन इन बसों को रोड पर लगा करके भरा जाता है। और जीएम से अगर बात की जाती है तो वो ये कहते हैं कि ऑटो वाले जाम लगाते हैं। अगर ऑटो यहाँ खड़े होने से जाम लगता है तो ये बसें जो हैं, इतनी लंबी चौड़ी बस है जिसमें 4 ऑटो एक बस की जगह के खड़े हो सकते हैं, एक बस खड़ी हो जाती है। क्या उससे जाम नहीं लगता है? क्या उससे जाम की स्थिति शहर में नहीं बनती है? जी प्रधान जी, आप क्या कुछ कहना चाहोगे? बातचीत हुई आपकी, क्या कहा उन्होंने? ऐसा जी, आज हम जीएम साहब से मिले थे, उनकी बातों से मैं कुछ जो अंधभगत हैं बीजेपी के, उनको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आज वर्तमान में बीजेपी गरीब आदमी के साथ क्या कर रही है। सबसे पहले तो पानीपत के अंदर कूड़े का ठेका दे दिया 25 साल खातिर।
कोई ठाओ ना ठाओ इनने कोई मतलब नहीं, ठेकेदार तो रुपये बना गया अपने नफरियाम। दूसरी जो ये बस आई, ये अमित शाह के लड़के की बस है, प्राइवेट कंपनी है जो अमित शाह के लड़के की है। उनका पेट भरने के लिए, उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए जीएम साहब का कहना साफ साफ है कि मैंने तो उनको कमाकर रुपये देने हैं। जो नेता बीजेपी के पानीपत जिले के हैं, मैं इस चैनल के माध्यम से पानीपत ऑटो वाला की तरफ से खुला चैलेंज ये करना चाहता हूं कि अगर हमारा समाधान नहीं हुआ, 26 तारीख का हमारे को समय दिया गया है, अगर इन्होंने समय पे हमारा समाधान नहीं करा तो 27 तारीख को मीटिंग करके 28 तारीख को जितने भी बीजेपी के नेता हैं, ई रिक्शा वाले, ऑटो चालक, सभी ऑटो की चाबियां लेकर उनके घर पे जाएंगे और वहीं जिएंगे, वहीं मरेंगे। हम वहां से तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे समाधान नहीं होगा। और आने वाले टाइम में जो 8-10 साल तक बीजेपी की सरकार है, आज तक की सरकार ने प्रत्येक नागरिक को लाइन में लगा के रखा है। आज तक समाज हित में कोई कार्य नहीं करा है। बड़े बड़े डाके डकैत पाले गए हैं यहाँ। और एक बात टोकना चाहूंगी, आप ये कह रहे हो कि बीजेपी ने आम जनता के लिए कुछ नहीं करा। वो तो ये कहते हैं कि हमने तो गरीब मजदूर, रेडी वाले, रिक्शा वाले और किसानों की आय दुगनी करने का काम कर दिया, और आप नु कह रहे कुछ करे ही नहीं, उन्होंने तो आपकी आय की दुगनी कर दी। ऐसा जी जो नू कह रहा है ना, आय दुगनी कर दी, किसाना ने यूँ कर दिया, वो कर दिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, 900 किसान तो पीछे मरे थे किसान आंदोलन में, और 5-4-10 भी मर लिए होंगे, गने फूट भी लिए। जो ये बेटी बचाओ बेटी का नारा देते हैं, बेटी पढ़ाओ का, बेटियों को सरेआम इन्होंने रोड पे घसीटा। ये बीजेपी की एक चेहरा है जो महिला विरोधी दर्शाता है कि भाई किस तरह बेटियों को ये रोड पे घसीटते हैं। दूसरा, हर 10 मिनट में गरीब वो बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं। हर दलितों पर इतना अत्याचार बढ़ चुका है इस सरकार में जिसका कोई ठिकाना नहीं। हम आए दिन वीडियो देखते हैं, पानी पीने पर, जिस सरकार में पानी पीने पर इंसान को मारा जाए, वो सरकार इंसान का भला कहाँ से करेगी। ये एक हवा दे दिया कि मंदिर बना दिया, ठीक है मंदिर बना दिया, अच्छी बात। मंदिर में कितना चंदा आया, कितना किसने दिया, इसके पास कोई हिसाब किताब नहीं। गरीब आदमी मंदिर में रोटी थोड़ा दे देगा, मंदिर मारता है। रोजगार 2000 करोड़ की बात करे था, आज तक इन्हें एक चपरासी की नौकरी तो दी है, बाकी जितने भी हरियाणा में नौकरी लगी बड़ी बड़ी वो सारे बाहर के भर दिए लाकर। हरियाणा स्टेट की कोई नौकरी नहीं दे रखी जो सीनिटी की नौकरी है। दूसरा, जितने अधिकारी ला रखे हैं बाहर, चंडीगढ़ स्टाफ जो भी है सारा बाहर के अधिकारियों का, गुजरात का बैठा है, हरियाणा का कोई अधिकारी नहीं है। हरियाणा को इन लोगों ने गुलाम बना के रखा है, यहाँ की जनता को गुलाम बना रखा है। और रही बात महंगाई की, महंगाई तो 4 गुना महंगाई बढ़ा चुके हैं ये लोग। इनका पता ही, सिलेंडर क्या था, 400 रुपया सिलेंडर था, आज 1100 रुपया सिलेंडर है। ईब इलेक्शन आ गया, 200 रुपये घटा दिया, पब्लिक ने देख दिया, 200 रुपये घटा दिया। और कुछ आदमी अंधभगतनों के हैं, अब शेर पालोगे तो खर्चा पड़ना पड़ेगा। ओ भाई शेर थाम पाल लो, मारे तो बात के नहीं पड़ते। इस तरह की जो सरकार जो जीएम साहब ने आज हमारे साथ वार्तालाप करी है, वार्तालाप से साफ ये झलकता है कि इसके जीएम साहब के पास बहुत बड़ा प्रेशर है, जो साफ कह दिया कि मैं बस ये नहीं हटा सकता। लेकिन फिर भी 26 तारीख का आश्वासन दिया है, हम इंतजार करेंगे। उसके बाद अगर नहीं तो हमारी नहीं मांग पूरी हुई तो हम पूरे पानीपत के ऑटो चालक, कोई रिक्शा चालक, सभी नेताओं के घरों पर जाकर रहने देंगे। उसके लिए चाहे हमने कोई भी कीमत चुकानी पड़े। क्या नाम है आपका? मैं ऑटो यूनियन गोहाना रोड प्रधान नरेश डार, जिला सेक्रेटरी और राज्य महासचिव। नाम? नरेश डार। नरेश डाहर। तो देखिए, नरेश डाहर गांव से हैं और ये गोहाना रोड एसोसिएशन के प्रधान हैं। और इनका कहना है कि बीजेपी सरकार जो ये कहती है गरीबों की, किसानों की, मजदूरों की, रिक्शा चालकों की, रेहड़ी चालकों की और जो ये ऑटो चालक हैं, इनकी आय दुगनी करने का काम किया है। और उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए, उनकी पोल खोलते हुए इन्होंने स्पष्ट बताया है कि आय दुगनी करने का काम नहीं, अपितु इनको मारने का काम किया जा रहा है। और इनका कहना है कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, गरीबों का जीना दुश्वार हो गया है। बड़ी बड़ी लाइनों में इनको जरूर लगा दिया गया है, कहीं फैमिली आईडी के लिए, कहीं परिवार पहचान पत्र के लिए, कहीं कहते हैं आपको टैक्स भरना है, आपकी प्रॉपर्टी आईडी बननी है, उसके लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। तो तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि 26 तारीख तक का आश्वासन जो है जीएम रोडवेज कुलदीप जांगड़ा के द्वारा इनको दिया गया है। और 26 तारीख के बाद जो भी फैसला आएगा
इनकी तो सिर्फ एक ही मांग है कि ये लोग ऑटो चलाते हैं, सिटी बस जो रोड पर यहाँ पर खड़ी होती है वो रोड पर खड़ी ना करके सिर्फ बस स्टैंड के अंदर खड़ी की जाए, ताकि सिटी बस जो है बस स्टैंड के अंदर से सवारियां भर ले और बाहर जो सवारियां आए तो ऑटो चालकों का उससे रोजी रोटी चल जाए और ये लोग भी अपने बच्चों का भरण पोषण कर सकें। लेकिन जीएम रोडवेज के द्वारा इन्हें स्पष्ट ये कहा गया है कि उन्हें जहाँ से सवारी मिलेगी, जी हाँ, उन्हें सवारी जहाँ से मिलेगी, चाहे वो बस स्टैंड के अंदर हो या बस स्टैंड के बाहर हो, वो वहीं पर बस लगा करके सवारियां भरने का काम करेंगे। लेकिन फिर भी 26 तारीख तक का इन्हें समय दिया है हाई अथॉरिटी से बात करने के लिए। उसके बाद क्या कुछ रहेगा और वो उसी पर ये डिपेंड करता है कि आने वाले समय में ये ऑटो चालक जो हैं क्या कुछ रुख अपनाएंगे, या तो इनकी समस्या का हल हो पाएगा या फिर ये लोग यूं ही लगातार रोडों पे धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, ये तो समय ही बताएगा। तो ये सारी की सारी लाइव तस्वीरें इंडिया की दहाड़ के माध्यम से आपको दिखाई जा रही हैं और आपको बता दें जीएम साहब ने क्या कुछ कहा वो भी हम आपको सुनवाएंगे लाइव वीडियो के माध्यम से। आज ऑटो ड्राइवर आए थे आपसे मिलने के लिए जी, तो क्या कुछ रहा बातचीत, कुछ सिरे लग पाएगी, उनको रोजगार मिल पाएगा? ऐसा जी, ऑटो वालों को रोज़गार की जहाँ तक बात है वो विषय ये है कि बस अड्डे के ऊपर, जैसे बस अड्डा है, ऑटो रिक्शा का जो रोज़गार है वो एमसी एरिया के लिमिट का है और जो बस अड्डा सिवा पानीपत का है वो एमसी एरिया से बाहर है। तो ऑटो का तो वैसे ही एज़ पर लीगल तो बनता ही नहीं है ऑटो लगाना, बावजूद उसके बस अड्डे पे ऑटो लगे तो उसमें हमें कोई इतराज़ नहीं है। परंतु हमारा ये है कि हमने आम जन के लिए सिटी बस सर्विस लॉन्च करी है। जैसे कि आपको पता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 28 जनवरी को ये सिटी बस सर्विस लॉन्च हुई थी, तो जिसके निमित्त 5 बसें आ चुकी हैं और 50 गाड़ियां और आनी है, जो कि हमारे पूरी शहर में आम जन को एक सुगम और ऐसी परिवहन सेवा, एक सुरक्षित परिवहन सेवा देने का काम कर रही है। तो इसी के निमित्त इन गाड़ियों का प्लान हमने नए बस अड्डे से टोल प्लाजा का किया है, जिसको लेके इनका रोष ये है कि गाड़ी जब हमारी बस अड्डे के आगे लगती है सिटी बस सर्विस तो परेशानी हो जाती है इसमें, क्योंकि सवारियां जो हैं वो ज़्यादातर हमारी सिटी बस सर्विस को अप्रोच करती हैं, तो जिससे ऑटो में सवारियां नहीं बैठ पा रही हैं। तो इससे ये लोग परेशान थे, जिसको लेके इनका ये था भी बसें हैं वो काउंटरों पर लगे और अंदर बाहर ना लगे, जबकि जहाँ सवारी मिलेगी वहीं तो बस लगेंगी सिटी सर्विस की। तो इसमें ये है कि इनका हमने एक बार जगह निर्धारित कर दिया है और जो आउट गेट मंदिर की तरफ वाला गेट है वहाँ पर ये अपना ऑटो लगा सकते हैं और मुझे लगता है नहीं इसमें कोई समस्या है। बावजूद उसके इनकी 1-2 रिक्वेस्ट थी, वो हम जैसे परमानेंट बस स्टॉप बनाने का या स्टैंड बनाने की बात है, अभी ऑटो रिक्शा का स्टैंड बने, तो वो हमारा प्रोजेक्ट है फ्यूचर में, एक्सपेंशन ऑफ बस स्टैंड का है। तो उसमें हम बाहर का जो व्यवस्था है उसको अभी दुरुस्त करेंगे, पीडब्ल्यूडी को टेंडर दिया हुआ है और भी छोटी मोटी ग्रीवेंसेस थी वो हम माननीय उपायुक्त महोदय और हायर अथॉरिटी से बात करके इसका समाधान करते हैं। सर कहीं भी जाइए, जो सिटी बस है वो बस स्टैंड के अंदर रहती है जी, और यहाँ पे जो बसें हैं बाहर लगाई जा रही है, जिसको लेकर के समस्या आ रही है जी। तो इसकी परमिशन आपके द्वारा दी गई है या हाई अथॉरिटी की तरफ भी बाहर आप रोड पे बसें खड़ी करके और बसें भरे, सिटी बस सर्विस जो है उनको बसों को बाहर रोड पे खड़ा करके भरा जा रहा है? देखो इसमें ये है बस अड्डा और बस अड्डे के बाहर गेट की जहाँ तक सवाल है, तो बसें तो एक आम पैटर्न है, जहाँ बसें सवारी मिलती हैं बाहर तक हम लेते हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। सर, आम बसें भी लेते हैं। मैं जो बात कहना चाह रही हूँ, जो बस अड्डा है, बस अड्डे के बाहर गेट पे अगर आप भी बसें तो आप में और उनमें अंतर क्या रहा? मतलब रोडवेज में और उनमें ऑटो वालों में अंतर क्या रहा? उनको तो परमिशन मैडम ये गेट आपके पास स्पेस है बस अड्डे के अंदर सर? नहीं, दैट इज़ ओके, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसमें जो बस अड्डे के मेन गेट में ये ऑटो को जाम कर देते हैं, पूरा बस अड्डा चौक कर देते हैं, बार बार इनको समझाया गया है, ये मानते नहीं और फिर ये सवारियों को बिल्कुल अंदर तक एनक्रोच करते हैं। तो इसलिए हमने निर्णय लिया है कि बस आरामदारी से सहज भाव से आगे खड़ी हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई कंजक्शन, ना उसमें आगे खड़ी करके बसें भरी जाए। नहीं, गेट के आगे नहीं, गेट से आगे है, जहाँ ऑटो खड़ा हो रहा है उससे पहले बस खड़ी होगी, उसके बाद ऑटो का निर्धारित कर दिया स्थान। तो सिटी की जो सर्विसेज हैं तो उसमें तो ऐसे ही रहता है और इसके लिए हम बस क्यू शेल्टर बना देंगे जल्दी अच्छा सा, ताकि आम जन को कोई दिक्कत ना हो। तो सर फिर उसमें एनक्रोचमेंट नहीं होता जब बस आप रोड पे खड़ी होकर भरते हो बसें? नहीं, तो वो तो ऑटो वाला भी तो करे, ऑटो वाला है वो भी तो कर ही रहा, उसको हमने तो सुधारने की कोशिश करी है, मैंने मैन पावर लगा दी है ताकि रोड जाम भी ना हो और बस और ऑटो बराबर सवारी लेकर निकल पाए। अच्छा सर, ये जो सिटी बस लगाई गई हैं, ये बसें सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, क्या है?
इसमें सरकार ने एक नया उपक्रम लेके आए हरियाणा सिटी बस सर्विस लिमिटेड करके, HCBCL लिमिटेड। तो ये सरकार का, ये सरकार ही इनको पे कर रही है, निगम है हरियाणा सरकार का सिटी बस सर्विसेज का। तो हरियाणा सरकार इसमें JBM हमारा कंसेशनरी है और डीम्स है और उनके कोलैबोरेशन से ये हम सब कर रहे हैं। और ये हम कह सकते हैं कि ये सरकार का ही जो पैसा लग रहा है तो सरकारी तंत्र है। मतलब लिमिटेड का मतलब तो ये होता है कोई प्राइवेट फर्म होती है, नहीं, ये फर्म उसमें नहीं है। सरकार कुछ पैसा लगाती ऐसा है नहीं तो वो है। लिमिटेड हो जाती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे हमारा उत्तरी हरियाणा विद्युत वितरण निगम है, इस तरह से ये जैसे बोर्ड्स हैं, इस तरह से ये निगम है, सरकारी निगम है जो कि सिटी सर्विस को प्रोवाइड लॉन्च किया है पूरे स्टेट के अंदर। अच्छा सर, कोई परमिशन लेटर ऐसा है जो मतलब जिसके तहत आप लोग अपनी बसें, चाहे वो सिटी बस सर्विस हो या रोडवेज की बसें हो, रोड पे खड़ी कर सकते हैं? देखो रोडवेज का नाम ही हरियाणा रोडवेज है, तो रोड पे तो रहते ही हैं हम, इसमें क्या तो राय है। नहीं सर, रोड पे रहने में और रोड के ऊपर बसें खड़ी करके देखो जहाँ पढ़ने सवारी मिलेंगी वहाँ लेंगे, इसमें क्या कोई संशय नहीं है हमें, क्योंकि ये बिज़नेस सर, इसमें इशू ये है कि हमारा और ऑटो का जो इंटरेस्ट है वो कॉमन है। वो भी रोजी रोटी के लिए कर रहा है, हरियाणा रोडवेज रोजी रोटी के लिए कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली इतने एक्सपेंसिस है, 1.5 करोड़ का एक व्हीकल है, इसमें इतने एक्सपेंसिस हो रहे हैं, तो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस वायबिलिटी क्या हो, ये हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट का भी है। और कहीं ना कहीं हमारी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा रिवेन्यू आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा रिवेन्यू अच्छा जनरेट हो रहा है, इसमें 50 से 55 रुपये एवरेज पर किलोमीटर की अर्निंग हमारी इसमें आ रही है। लोगों का बहुत अच्छा रुझान है सिटी सर्विस को लेके और लोग अच्छा कंफर्ट फील कर रहे हैं, इसलिए वो हमारी बस की सेवा ले रहे हैं। अच्छा सर, वाइबिलिटी जब नहीं होती है तो ऑटो वालों को अथॉरिटी क्यों दी जाती है, परमिट क्यों दिया जाता है? देखो ये तो अथॉरिटी क्या मतलब उनको सिर्फ खजाने सरकारी भरने के लिए, मतलब पैसा ज़्यादा से ज़्यादा आए उनके थ्रू, वो सरकारी खजाने में जमा हो गया, उनका कुछ काम बने या ना बने? देखो ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि मैं उसको परमिट नहीं दे रहा। परमिट जो दे रहा है वो अथॉरिटी बताएगी, इसके बारे में उनका क्या चेक एंड बैलेंसेस हैं, क्या उनकी मर्यादाएं हैं, वो तो आप उनसे ही पता कर सकते हैं। सर किस डिपार्टमेंट के तहत दिए जाते हैं इनको परमिट? कुछ आई थिंक MC का है तो MC कंट्रोल होगा, या RTA साहब इनको रजिस्टर्ड करते होंगे, जहाँ तक यदि मैं गलत ना हूँ तो, क्योंकि अथॉरिटीज़ तो SDM साहब और RTA साहब ही हैं, तो आप इस विषय में उनसे ही संपर्क कर सकते हैं। सर अब क्या कुछ रहेगा, वो समस्या आपके पास लेकर आए हैं, कुछ हल निकल पाएगा उनकी समस्या का? देखो हमने तो समाधान निकाल दिया, उनको खड़ा होने की दिक्कत थी, अदरवाइज़ तो उनको हमने आधी जगह बांट दी। रही बात परमानेंट उनको रिक्शा स्टैंड बनाने की, तो मैं माननीय उपायुक्त महोदय से और हायर अथॉरिटी डायरेक्टर स्टेट ट्रांसपोर्ट से बात करेंगे, और जो डेवलपमेंट हम आगे करने जा रहे हैं उसमें इनका जो स्थान है वो निर्धारित कर दिया जाएगा। सर उन्होंने एक ही रिक्वेस्ट की थी कि बसें बस स्टैंड के अंदर लग जाएँ, क्योंकि सवारी तो देखो बस स्टैंड के अंदर से ही निकलेगी और वो भी बसों में ही जाएगी। नहीं, फिर जिस सवारी उनको क्या, हमने उनकी सवारियों को थोड़ी ना रोका है। जिस सवारी को जल्दी है वो जाए, हमारा तो शेड्यूल टाइम है, शेड्यूल टाइम से किसको जल्दी जाना है वो ऑटो पकड़े, हमने किसी को सवारी को थोड़ी ना रोका है। वो तो सवारियों की मर्जी है कि वो हमारी बस में राइडरशिप कर रही हैं, ये तो उनका इंटरेस्ट है। लगेंगे, अंदर नहीं लगाएंगे आप? नहीं, अंदर से ही हो गए, हम बाहर जा रही है, दोनों जगह लग रही है, अंदर भी और बाहर भी, दोनों हो जाएंगे। बसें तो हमने अभी देखा, बसें बाहर खड़ी होकर वहाँ पे भरी जा रही है, जबकि हाँ तो भरेंगी ना जी, जहाँ सवारी है वहाँ भर लेंगी, क्या दिक्कत है उसमें, क्या एतराज़ है? मतलब ये प्रकरण चालू रहेगा? हाँ, ये एक बार तो देखो, अगली मीटिंग 26 तारीख को है, तब तक मैं हायर अथॉरिटी से बात करूँगा, इसमें जो भी समाधान होगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। GM साहब से भी बातचीत तो हुई थी हमारी, वो भी आपको सुनवाया जाएगा। तो इस खबर को साथ के साथ शेयर अवश्य करते रहिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।